और डाल देते चाहे। हेलो और करवा लाओ। हेलो इमरोज इमरोज होल्ड पे रहना, ठीक है, 1 मिनट। हाँ हाँ हाँ। होल्ड पे किसको रख रहे हो? अरे मैं होल्ड पे किसको रख रहा हूँ, पहले कॉल पे था मैं, ठीक है ना। तो आपको मैंने कॉल की थी अख्तर निजामी रजा खानी साहब। इधर उधर बात मत कीजिए देवखानी जी, आप क्या मकसद इधर उधर नहीं, आप भागा नहीं करो यार, भागा नहीं करो यार, सुनो यार, अख्तर निजामी भागने की बात ही नहीं है। मैं इसलिए फोन आपको किया कि आपने 2-3 मरतबा फोन किया है। मैं 2-3 मरतबा फोन किया था, आपने उठाया कब था बताओ? जी मसरूफियत के बिना पर हम लोग फ्री नहीं न रहते हैं। आसमान से हम लोगों के लिए मन्नो सलवा नाजिल नहीं होते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं। तुम लोग मेहनत नहीं करते, तुम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बताइए देवखानी के जी का इधर उधर हम लोग जब तक मुद्दे का 40 नहीं खा हम लोग पीछे नहीं छोड़ते। हम लोग इधर उधर चिल्ला चिल्ली करके टाइम पास करते। आपके सवालात क्या हैं वो रखें और जवाब लेकर के जाएं। असल बात पे असल रजा खानी साहब मेरी बात सुन। हाँ देवखानी साहब आप बोलिए। मैंने आपको देवखानी किस बात से कह रहे हो मुझे बोलो? इसलिए कि देवबंदी देवखानी है ना, देवबंदर से अगर निकल गया तो मतलब एक मिनट अख्तर निजामी रजा खानी साहब मेरी बात सुनो। नहीं आप क्या सवाल रख रहे हैं, इधर उधर बकवास ना करें, मेरे पास टाइम नहीं रहता है। आप अपना सवाल रखें, क्या सवालात मुझसे कर रहे थे है ना, वो सवाल रखें और सीधा सीधी घर लेकर के जाएं। आपको मैं घर तक पहुंचा देता हूं आपको। चल ठीक है, शरायत से बात होगी। अगर आप लगे देवबंद अगर जो है सुन यार मेरी बात सुन। नहीं आप हमारे आवाम लोगों गुमराह करते हो, तबलीग वालों को फोन करते हो और कहते हो ये देवबंद गुमराह करते हैं अपने रब्बिल आलमीन। जो गुमराहियत के दलदल में फंसे हैं तबलीग वालों को मैं निकालने की सही कोशिश करके ताकि वो जन्नत के रास्ते में आ जाए, जहन्नम के रास्ते को लात मार दे। तुम्हारा रास्ता जन्नती है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माना अली वासहाबी के रास्ते पर सवाए अहले सुन्नत व जमात सवाद आजम के अलावा कोई नहीं है। तुम्हारे मसला की किताब में लिखा है, राय रस्म का किताब है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि कोई नेकी वाला अपने आप को जन्नती होने का दावा नहीं कर सकता। अब बताओ तुम्हारी बात कोई नेकी है ना, तुम्हारे मतलब से अल्लाह जन्नती फिरका की दावा तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिसाइड कर दिया है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस में है, अबू दाऊद शरीफ सुनिए, कोई अपने आप को देखिए हजरत उमर फारूक अगर इल्म वाले से बात करो ना, तसलीके से बात करोगे तो आपको इल्म सीखने का मौका मिलेगा, वरना ऐसी जहालत और देवबंद में अंधेरे में रहोगे तो गटर ही पड़े रहोगे। अख्तर निजामी मेरी बात सुन, अख्तर रजा खान मेरी बात सुन। अरे यार क्या सवाल कर रहे थे वो करो ना, इधर उधर के बकवास क्यों कर रहे हो? तूने ये बात कही ना कि देवबंदी जो है जहन्नमी है। जी बिल्कुल है, मैं साबित कर दूं। तो तुम्हारे साबित करूं मैं जहन्नमी कैसे है? मेरी बात ओए लंगड़े मेरी बात सुन। अभी बेवकूफ गधे अपनी जबान को लगाम दो, मुझे देख लोगे तो पेशाब कर दोगे और पैखाना कर दोगे, समझे? तुम लोगों की जरूरत में एक भी कोई माए के लाल नहीं है देवबंदरों में। देवबंदर गधे होते हैं, समझे? तुम लोग गधे हो, तुम लोग गधे हो यार, मैं साबित कर दूं। तेरी नजर में कोई रजाखानी हरामी की बात नहीं करता हूँ, मैं हरामी साबित कर दूं। के बाद चलने में मसला के देवबंद छोड़ दूंगा। चल मैं जो हरामी भी साबित कर दूं, मैं मसला के देवबंद छोड़ दूंगा, लेकिन शर्त ये तो तुझको भी छोड़ना पड़ेगा। चल बोल। मैं गधा साबित कर दूं, क्या क्या साबित करूं? गधा देखो ये खुतबाते रशीद है, जिल्द नंबर अव्वल है, सफा नंबर 310 है। ये गधे तो हमें ये बता रहे हैं तुम भी हमारी तरह गधे ही हो, इसलिए कि गधा उम्मन उस वक्त देखता है जब उसे कोई दूसरा गधा नजर आता है, लिहाजा इंसान बनने की कोशिश करो, तो समझे? जिल्द नंबर अव्वल खुतबाते रशीद में 310 में ये लिखा हुआ है। तो तुम लोग देवबंदी गधे हो यार, गधे आपने हिमाकत में दिखाओ। बात करो ना, एक जना बात करो ना, उधम क्यों मचा रहे हो तुम लोग? तो तुम इनको मैं कहा था, देखिए जो बीच में बात कर रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, इनको मैं ये कहा था, ये सवाल करने के लिए मुझसे कहा था, तो मैंने कहा इनसे कि आप अपना सवाल रखें और जवाब लेके घर जाएं, लेकिन ये अपने पुराने अकाबिर के विरासत जो मिली है उस पर बकवास और विरासत होता है
विरासत होता किससे? क्या चीज बोल रहे हैं? कान को साफ करो वरना वही पर पहुंच के जबड़ी में मारेंगे। सुनो, तुमने अब्दुल्ला देवबंदर, तुमने कहा था कि मुझे सवाल करनी है, कुछ मुझे खदशा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वेलकम करता हूँ। आप सवाल रखो यार, जवाब लेके घर जाओ। ठीक है, मैं सवाल रखता हूँ। सवाल रखता हूँ। मैंने आपसे सवाल किया था, सुन बहुत सारे तो मैंने आपसे ये सवाल किया था कि आपके मसलक की किताब में लिखा हुआ है तफसीर नईमी के अंदर, और वो किताब है मुफ्ती अहमद खान नईमी गुजराती की, उसके अंदर लिखा हुआ है कि नबी पर ईमान लाना फर्ज है, उनकी इताअत फर्ज नहीं है। तो इसका मुझे कहाँ पर इबारत पढ़े आप? हाँ, मैं इबारत पढ़ रहा हूँ। ठीक है जी, कौन सी किताब में? तफसीर नईमी में? तफसीर नईमी, हाँ, सूरह मरियम। जिल्द नंबर कौन सा है? तुझे सब चीज बताऊंगा। सूरह मरियम है, सूरह मरियम। तफसीर नईमी सूरह मरियम में जाओ, जिल्द नंबर बताएं। रुको मैं भेजता हूँ इंशाल्लाह, टेंशन ना लें। अब्दुल्ला से बात कर रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, इसी तरह से बात करोगे तो अच्छे अंदाज में बात करूंगा, ताकि लोगों को भी मैं अच्छे अंदाज में ही बात करता हूँ। मैं अच्छे अंदाज में ही बात करता हूँ। मेरी आप इधर उधर गड़बड़ कर रहे हैं ना यार, फिर रजा खानी कर रहा है। तमाम रजा खानियों को दौड़े पड़ते हैं, दौड़े। अभी कौन किसको दौरा पड़ता है, सामीन हो नाज़रीन अच्छी तरह से जान जाएंगे और आपकी जहालत को उजागर कर दूंगा। तो हमारे आवाम को गुमराह करता है। तुम आवाम को कह रहे यार, तुम देवबंदी दायरे इस्लाम से खारिज, मुर्तद, काफिर हो, गुस्ताखे रसूल हो, साबित कर दूं मैं। मेरी बात सुन। क्यों तौबा नहीं कर लेते इस गलीज धर्म से? गाली नहीं दे, अक्सर निजाम में गाली दे रहा हूँ। गाली देने पे आया ना तो समझ लेना। गुस्ताखे रसूल तुम लोग हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत को झूठा मानते हो। मेरी बात सुन, सुन सुनाओ। तफसीर नईमी पारा नंबर 16। क्या नाम? पारा नंबर और सफा नंबर है, पारा नंबर 16। हाँ, और सफा नंबर 202 के अंदर लिखा हुआ है 202 नबी पर ईमान फर्ज है, इताअत फर्ज नहीं। पूरे मुकम्मल इबारत पढ़ो ना। मुझे आपके पूरे तफसीर नईमी की किताब पे मुझे जो है अल्लाह गनी, मुझे एतराज ये है। वो इबारत पूरे पढ़ो, कहाँ से पढ़ रहे हो? यानी पहला मसला, दूसरा मसला, अहकामुल कुरान, इसमें तफसीर में बहुत सारी बातें हैं। 20 में से एक टुकड़ा, मुझे एतराज है जो सुन यार, सुन एक टुकड़ा पढ़ करके मेरी बात सुन, पहले इसका जवाब दे। एक टुकड़ा पढ़ करके इधर उधर डिसाइड मत करो। आपने आपकी हिमाकत, सुनो, नबी पर ईमान ऊपर से पढ़ो, ऊपर से नहीं है। अब इसका जवाब दो मुझे। वो ऊपर से पढ़ो ना, ऊपर से तफसीर है इसमें। देखिए, तफसीर आलिमाना है और अहकामुल कुरान इसमें है, या फायदा पढ़ रहे हो या अहकामुल कुरान पढ़ रहे हो? पढ़ रहे हो क्या? हाँ, इसमें देखिए सुनो ना, ये तनासुब के दौर में बंदर के हाथ में जब अदरक का टुकड़ा आ जाता है ना, या हल्दी का गांठ आ जाता है, तो अपने आप को वो क्या समझता है? सुनो गधे, तो तुम लोग क्या करते हो कि आपने आपको अल्लामा फाहमा कुर्ता पैजामा क्या क्या समझते हो? देखिए, तफसीर नईमी में सुनो ना, काबिल इनकार कर देते हैं। लाहौर कब तक झूठ बोलोगे यार? तफसीर नईमी में जो बात कर रहे हो, सुनोगे या नहीं? तफसीर नईमी में आपने खामोश हो नहीं यार, बोलने की बीमारी है क्या? तुमको कह रहा हूँ कि आपने जो तफसीर नईमी में जो तफसीर कुरान की तफसीर है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसमें तफसीर नईमी में तफसीर आलिमाना है एक, और दूसरी बात के फायदे भी हैं, इसमें क्या क्या फायदा हासिल हुआ, और तीसरी बात इसमें अहकामुल कुरान यानी मसलो मसाइल और एतराज़ात के जवाबात भी दिए गए हैं। तो आप ये आलिमाना तफसीर पढ़ रहे हो या तो फायदे में से पढ़ रहे हो या अहकामुल कुरान में से पढ़ रहे हो, ताकि मैं पूरी इबारत अवाम को सुना दूंगा ना, और मसला वाज़ेह हो जाएगा जो आपकी गलतफहमी के बिना पर आप एतराज कर रहे हो। हाँ, सुनो, अशरफुत तफासिर, ठीक है, तफसीर नईमी
पारा नंबर 16 है। तो वो सुन और मुफस्सिर साहबजादा नहीं वो पढ़ लिया मैं, पढ़ अहमद खान नईमी। सुनो, तो इसमें क्या नहीं, इसमें फायदा पढ़ रहे हैं कि देखिए तफसीर में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमत व रिज़वान। सुनो, नईमी कुतुब खाना मुफ्ती अहमद यार वो खान। किताब का एड्रेस नहीं पूछा यार, मेरे हाथ में किताब है, गुजरात, मेरे हाथ में किताब मौजूद है, मैं निकाल लिया हूँ। इसमें तफसीर आलिमाना है। तुम्हारे हाथ में किताब मौजूद है ना? जी जी बिल्कुल, तुम्हारे हाथ में किताब मौजूद है। जी जी जी। चलो 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 चलो, फोटो भेजो मुझे, तुम्हारे हाथ में किताब मौजूद है, फोटो भेजो। बिल्कुल है मेरे हाथ में, वीडियो भी बना के भेज नहीं, फोटो भेजो, झूठ नहीं बोलो, झूठ नहीं, झूठ बोलते हो तुम। देखिए मैं एक मिनट में आप जो है अपने देखो बोलते हैं मेरे देखो मैं भेज रहा हूँ। जब तुम्हारे हाथ में किताब, एक मिनट सुनो, पहले मेरी बात मुकम्मल होने दे। जब तुम्हारे हाथ में किताब होती है तो आप जो है गूगल का सहारा लेके गंदी तस्वीर लगा के किताबों पे वो क्यों भेजते हो? मेरे हाथ ही में किताब, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं जिसको फोटो। एक मिनट मैं आपसे इतना पूछ रहा हूँ, जब तुम्हारे हाथ में किताब होती है होने के बावजूद भी आप जो है किताब के ऊपर गंदी तस्वीर छाप के क्यों सेंड करते हैं? गंदी तस्वीर कब छापा हूँ यार मैं? क्यों झूठ बोलते हो लोग? मैं कितनी भेज सकता हूँ बोलो? अगर मैं कितनी क्यों झूठ बोलते हो यार? मुझे मेरे तमाम वीडियो देख ले, कहीं पर भी गंदी तस्वीर मैं नहीं लगाऊंगा। आप तुम्हारे अकाबिरीन की इतनी सारी बातें करे, कुछ हासिल कर रहे हो तुम जी? अरे यार ये रजा खानी बहुत कूदते हैं यार, ये पता है हमारे अकाबिर भी लानतान करते हैं। अब तुम्हारे अकाबिर है जो गंदा चीज है उसको गंद तो खोलूंगा ना, ताकि आवाम बचे उससे और गुस्ताखे रसूल से बचे। ये कह रहा है कि अहकामुल कुरान, इसमें पहला मसला या दूसरा मसला है या तीसरा मसला है। नंबर 202 के अंदर लिखा है मरियम है, ठीक है ना? 202 में पूरी इबारत पढ़े आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ऊपर से पढ़े, निजामी साहब, ऊपर से पढ़े, निजामी साहब, ऊपर से पढ़े। पूरी किताब पे एतराज नहीं है? नहीं, ऊपर से पढ़े आप। पूरी किताब पे एतराज नहीं है, मुझे एतराज भी करने की काबिल नहीं रहोगे। सात फर्ज नहीं है, क्यों नहीं बताओ मुझे? एतराज करने की फर्ज नहीं है कह करके नहीं लिखा है। सुनिए, इल्म वाले की इत्तबा लाजिम वाजिब है। देखो जो तुमको देखिए, सुनो ना, सुनिए मैं इबारत पढ़ रहा हूँ। इल्म वाले की इत्तबा लाजिम और वाजिब है, बशर्त ये कि इल्म असली व यकीनी हो। इल्म असली व यकीनी सिर्फ अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के पास होता है, इसलिए बहुक्म इलाही शरअन सिर्फ अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की इत्तबा जायज व लाजिम है, गैर नबी की इत्तबा जायज नहीं। पहला मसला देखिए, आपको जहाँ पर बता रहा हूँ, गैर नबी की इत्तबा जायज नहीं। आलिम वली और बुजुर्गों गैर नबी कौन से? सुनो, गैर नबी आपको कुछ लिखा ही नहीं है ना? पूरे मैं इबारत ही पढ़ रहा हूँ ना। नहीं, इसमें कुछ लिखा ही नहीं है जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है? झूठ ना बोला करो, अपने मुजद्दिद की तरह ना मैं इबारत ही ऐसा लिखा ही नहीं है। जल्ला आसिफ, हाँ मेरी एक बात सुनो, तुम कितनी पढ़ाई कर ली है? उधम मचा पा रहे हो तुम दोनों ने। अरे ये रजा खान यार, ये हमारे तबलीग वालों को फोन करते हैं। देखिए ये देवखानी है ना, ये अपने कसफहमी के बिना पर जो एतराज कर रहा है, और इसमें आपके देवबंदी मजहब में, देवखानी मजहब में, धर्म में ये है कि कासिम और रशीद की इत्तबा करते हैं ये लोग, समझे? और कासिम और रशीद की इत्तबा करके अपने आप को, हाँ, कासिम नानतवी और रशीद अहमद गंगोही जो दीन कायम किया था उसकी इत्तबा में लगा हुआ है ये लोग। जैसे कि सोहबत बाउलिया सफा नंबर 125 में लिखा हुआ है, अल मलफूज के अंदर लिखा हुआ है, अल मलफूज और विसाल शरीफ के अंदर लिखा हुआ है। 2 किताबें मैं आपको बता रहा हूँ, उसके अंदर लिखा हुआ है कि तेरे मुजद्दिद ने क्या बोला है कि मरते मरते ये नसीहत करके गया था कि मेरा दीन, मेरा मजहब मेरी किताबों से जाहिर होता है, उससे मजबूती से डटे रहना यही फर्ज आइन है। अब बताओ, आप हमारा ताबीर पे जा रहे हो, तुम्हारे मुजद्दिद की बात तुम्हारी फर्ज आइन है और उसकी बात इनकार कुफ्र है,
और सुनो समझे, तो तुम्हारे घर की किताब में ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई आला हजरत की मुखालिफत करेगा उसका खात्मा ईमान पर नहीं होगा। तो आप अपने मुजद्दिद की मुखालिफत करके हक है, जो मुखालिफत करता है वो हक पर नहीं मरेगा, इसलिए कि आला हजरत हक पर थे और आपने अल मलफूज पर भी एतराज किया है। मैं बता रहा हूँ, मैं अल मलफूज पर एतराज किया है। सुनिए, मलफूजात पे साजिद खाइन देवबंदर लिखता है इसलिए कि जिस इबारत पर इन रज़ाखानियों को एतराज हुआ वो मलफूजात की इबारत है और बुजुर्गाने दीन के मलफूजात। सुनिए, ये तो गाली देना सवाब अशरफ अली थानवी का है ना। सुन लो, मलफूजात रज़ाखानियों के नजदीक मोतबर नहीं है, जब खुद रज़ाखानियों को भी ये उसूल तस्लीम है। बुजुर्गाने दीन के खामोश हो गए, यानी मलफूजात में अक्सर गलत बातें। क्या पूछना चाह रहे हैं आप? रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? हाँ रिकॉर्डिंग करो। हाँ रिकॉर्डिंग कर ले रहे। पंजतन किसे कहते हैं और पंजतन से मुराद कौन कौन है, ये बताओ मुझे। पंज माने क्या होता है? पंज माने 5 होते हैं। और तन माने? आप बताओ ना, मुफ्ती साहब है ना, आप मुफ्ती साहब है ना, आप बताइए। तन माने बदन होता है। चलो कोई बात नहीं, हाँ है ना। पंजतन बोलते हैं 5 अशखास को जो खुसूसियत का दर्जा दिया जाता है जी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, है ना। जी जी जी। और कौन? हजरत इमाम हसन हुसैन जी, हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम जी, हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खातून जन्नत जी। कितने हुए? 5 हो गए। 5 हो गए ना। हाँ, आदत इनको पंजतन कहते हैं। कुछ पढ़े लिखे भी मालूम होते हैं। जी हाँ। जी जी जी। अच्छा, अच्छी बात है। इनको पंजतन कहते हैं ना। जी जी जी, मशहूर। अगर इनके अलावा भी कोई पंजतन हो सकते हैं और कोई पंजतन इनके अलावा है तो कौन कौन है, और जो है जो इनको पंजतन इनके अलावा किसी और को पंजतन माने उसके ऊपर आप क्या हुक्म लगाएंगे? जो नहीं मानता है उसके ऊपर कुछ हुक्म नहीं आयद होगा। क्या जी? जो हुक्म कुछ आयद नहीं होगा इसके इनकार से। ये ज़रूरियात दीन में से नहीं है। ज़रूरियात दीन उसको बोलते हैं। पंजतन जो है ज़रूरियात, आप क्या कहते हैं कि पंजतन जो है रसूलुल्लाह घराने वाले हैं, अगर रसूलुल्लाह घराने में से किसी और को शामिल कर दें, मतलब इनके अलावा कोई शख्स ये कहे कोई बात नहीं है, और कोई बात नहीं है, जैसे ज़रूरियात दीन में से ये नहीं है, किसी को भी शामिल कर सकते हैं इसमें, है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घराने में किसी और को पंजतन में शामिल कर सकते हैं या इनके अलावा किसी और पंजतन कह सकते हैं? बेशक, अगर कोई बोल दे तो कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, रसूलुल्लाह के घराने में से। जी जी जी, ज़रूरियात दीन में पंजतन जो है, आप लोग कहते हैं कि जो पंजतन जो है, आप ये कह रहे हैं मुफ्ती अख्तर निज़ामी साहब, आप ये बात कह रहे हैं कि पंजतन जो है ज़रूरियात दीन में से नहीं है। मतलब ये है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वाले ज़रूरियात दीन में से नहीं है। आपको क्या नहीं है ना? आप कैसे तावीलात करके कहाँ से मोड़ रहे हैं यार? अरे नहीं मुफ्ती अख्तर निज़ामी साहब, अभी तुमने क्या कहा? अभी तुमने ये बात खुद कही है। सुनो ना, तुमने ये बात खुद कही है। 5 तन में किसी और को मिला दे, जैसे बीवियां को मिला दे या कोई और सहाबी को मिला दे, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अब रही बात कि हमारा अकीदा क्या है, तमाम सहाबी लोग जन्नती हैं, कतई जन्नती हैं। कोई नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा मौलाना अख्तर निज़ामी साहब, मेरा सवाल ये नहीं है कौन सहाबी क्या साहब। मैंने आपसे सिर्फ ये इसमें कहा है कि पंजतन जो है आपने बताया रसूलुल्लाह के घराने वाले, रसूलुल्लाह घराने में जो है आपने पहले तो कह दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरे जो है हसन हुसैन, तीसरा हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहहू, और 5 में जो है खातून जन्नत जो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। ठीक है ना? हाँ, दो बार नाम ले रहे हैं एक नाम को। जी, एक नाम एक ही बार ले रहा हूँ मैं। आप बात रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, मैं एक ही बार नाम ले रहा हूँ। सुनो, पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना। दूसरे आपने कहा हसन और हुसैन, ये दोनों 2 बेटे हो गए। ठीक है ना? कौन? अल्लाह के रसूल के नवासे और हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहहू के बेटे, है ना। और 3 चौथे नंबर पे हज़रत अली
5वें नंबर पे हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा जो खातून जन्नत है ना। नंबर मैं तो लगाया भी नहीं, आगे नहीं मैं बता रहा हूँ, आप एक मिनट, आप लगाए नहीं ना, मैं बता रहा हूँ 5 बता रहा हूँ ना, 5 मैंने बता दिए। अब वो आपका ये कहना है कि मतलब जो पंजतन जो लोग हैं ये ज़रूरियात दीन में से नहीं है। पंजतन में कोई दूसरे कोई को शामिल कर देना तो उस पर कुफ्र का हुक्म या कोई नाजायज कर दिया या हराम कर दिया, ऐसा कोई फतवा ईद नहीं होगा उस पर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे बीवियां को कोई अगर शामिल करे तो कोई बात नहीं, कोई हर्ज नहीं, उसके ये है ना। ये बात जो शामिल करने की बात है इसमें जरूरियात दीन में शुमार नहीं होगा अगर कोई और शामिल करे तो। इसी तरह मैं इसी का मिसाल देकर आपको समझा रहा था, जिसे अशरा मुबशरा 10 ही हैं शुमार में आते हैं अशरा मुबशरा में, लेकिन वो 10 ही जन्नत, हाँ 10 नाम है, लेकिन अशरा मुबशरा में उनके भी नाम है ना, उनके अलावा कोई अशरा मुबशरा किसी और को शामिल करता है उसको हुक्म क्या लगेगा फिर? जी अशरा मुबशरा में वो खास है जी, उनको अशरा मुबशरा क्यों कहा गया पता है आपको? अल्लाह ताला ने उनको दुनिया के अंदर जन्नत की बशर दे दी, अशरा मुबशरा है ना। अल्लाह ताला ने, आप गलत कह रहे हैं ना। अच्छा वो जन्नत नहीं है अशरा। एक मिनट, दुनिया के अंदर जो बशरत दी गई है 10 लोगों को, 10 सहाबी को, कौन कौन सहाबी है वो? देखिए अब्दुल्ला साहब, ये नहीं मुफ्ती अख्तर निज़ामी साहब, सुनिए आप क्या गलती की है इसमें। अल्लाह ताला ने जन्नत की बशारत दी है, हालांकि अल्लाह ताला ने नहीं दी है, आप गलत कह रहे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है जो हदीसों में वारिद है, समझे। कुरान में कहीं कुरान पे मान लिए ना, तस्लीम कर लिया। एक मिनट चलो मुझे जवाब। हाँ तो आपने क्या कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बहुत सी जन्नत की बशारत, बहुत सी मिसाल दी है, जैसा कि 2 चीज़ों के अल्लाह ने फरमाया कि 2 चीज़ों की हिफाजत कर लो, नंबर 1 ज़ुबान की, दूसरे शर्म की। मुझसे मैं आपकी जन्नत में जाने के लिए आपको बशारत दे सकता हूँ मैं। तो आप अब ये कह दें कि मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल को हुक्म किसने दिया है? अल्लाह ने दिया है ना, कि अल्लाह जैसे अपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या फिर अपने पास से कहा है कि मैं तुमको जन्नत में भेज दूंगा, बस तुमको जन्नत में दाखिल कर दूंगा, ऐसी बात कहीं हदीस में मिलती है? जी देखिए एक होता है ना, नहीं मैं आपसे कह रहा हूँ, तो मैं आपसे ही कह रहा हूँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ कहा है अपने मर्जी के मुताबिक कहा है या अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कहा है? अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, लेकिन एक कुरान है और एक हदीस है, समझे। कुरान की आयत पढ़ो, कुरान की आयत पढ़ो। वो एक है, मैं बता रहा हूँ आपको, एक कुरान की आयत पढ़ो, जो कुरान की आयत पढ़ो। सुनो नहीं, कुरान की आयत पढ़ो, कुरान की आयत पढ़ो। किसके मुतालिक पढ़े? अभी तुमने कहा है कि कुरान की आयत है, जो जिसके मुतालिक आप पढ़ना चाह रहे हैं वो पढ़ो, कुरान की आयत पढ़ो। मैं वह समझा रहा हूँ मैं आपको, एक कुरान की आयत पहले कुरान की आयत, नहीं पहले कुरान की आयत पढ़ो। किस बात की दलील? ठीक है एक मिनट कुरान और हदीस समझ, ये बात छोड़ो, ये बात को छोड़ो। चलो मैं ये कह रहा हूँ इनके अलावा क्यों छोड़ेंगे यार? बात हो रही थी पंचतन पे, ठीक है ना, आप दूसरे टॉपिक भटक चुके हैं, ठीक है। सुन लो, जब नहीं आप जो है देखो एक मिनट, अगर फंसते हो ना तो तुम यार भागने लगते हो यार। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, सुनो, पंजतन जो है आपने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लम, दूसरे हजरत अली, हसन हुसैन, फातिमा, ठीक है ना, 5 हो गए। अब तुमने कहा इनके अलावा कोई पंजतन कहता है, मतलब अल्लाह के नबी सल्लम को, एक मिनट तुमने कोई हज नहीं कहा, तुमने ये बात कही थी कि ज़रूरियात दीन में से नहीं है पंजतन मानना, मतलब इनके अलावा जो है कोई पंजतन मानता है तो ज़रूरियात दीन में से है ही नहीं, है ना? आपका कहना ये तो है ना। कोई इजाफा करता है तो उसको हम हुक्म नहीं लगाएंगे, समझे। ये मैं कह रहा हूँ, मतलब यह कोई दीन में जो इजाफा करता है, दीन में इजाफा जो, अरे यार अच्छा पंजतन, पंजतन जो है, एक मिनट मुफ्ती साहब, पंजतन जो है अच्छा दीन में से नहीं है, पंजतन जो है दीन में से नहीं है। सुनो हाँ ना जवाब नहीं, मुझे जवाब दो, इतना जवाब दो, पंजतन जो है ज़रूरियात दीन में से है या नहीं है, बस बताओ। सुन लो अरे मुझे जवाब दो, सुन नहीं लो यार। पहले मैं इसका जवाब दे दिया, बार बार इसका नहीं दियो, जवाब नहीं दियो, नहीं। दूसरी अभी आपने खुद कहा है
कि दूसरी बात पंजतन जो है जरूरियात दीन में से नहीं है। सुनो अभी तुमने खुद इकरार किया कि पंजतन जो है जरूरियात दीन में से नहीं है। अरे सुन रहा हूँ यार, जवाब दो मुझे। खामोश रहो। हाँ बोलो बोलो। मैं जब तक मेरी बात खत्म ना हो आप नहीं बोलेंगे, है ना, इल्मी बात सुन लीजिए। सुमर रज़ा अन अबी बकरी व उमर व अन अली व उस्मान व ज़िल करमी सादिन सईदिन जुबैरिन तलहतिन व अबी उबैदतिन व इब्ने औफ़ी आशिर करमी। ये अशर मुबशरा का मैंने नाम लिया जो हजरत अल्लामा बुसेरी रहमतुल्लाह अलैह अपने कसीदतुल बुरदा सफ़ा नंबर नहीं, आप देखो आप दूर भाग गए। 49 एक मिनट अख्तर निज़ाम साहब, आप जो है अशरा मुबशरा भाग गए। आप जो है अशरा मुबशरा में भाग गए। हम भी बेशक, आप सुन लें मेरी बात खत्म होने के बाद आप बोलें। ये आप दूसरे टॉपिक भाग रहे हैं, आप जो है टॉपिक चेंज कर रहे हैं, आप टॉपिक चेंज कर रहे हैं। अरे सुनो यार, एक मिनट, सब सहाबी को हम शामिल करते हैं। तो इसी तरह से कोई पंजतन पाक को 5 महीने जो शुमार किया, उसके अलावा अगर कोई बीवियां को शामिल कर ले तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, उस पर कोई हुक्म आयद नहीं होगा। जी हुक्म आयद नहीं होगा। एक मिनट, आपका कहना है हुक्म लगाएं। एक मिनट, चल ठीक है, हुक्म लगाएं। मैं आप शरीयत, हाँ जी, उसके बाद शरीयत का हम कानून सुनाएंगे आपको, उसूलन ठीक है। करेंगे। एक मिनट अख्तर निज़ामी साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने खुद कहा है कि पंजतन जो है हुक्म लगाएंगे। अरे सुनो यार, बता रहा हूँ यार, हुक्म लगाऊंगा इंशाल्लाह, आपके घर से हुक्म लगेगा, वो टेंशन नहीं। हाँ लगाएं। जी 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 हुक्म लगाएं। उसके बाद आपको दारुल उलूम देवबंद ले जाएंगे हम इंशाल्लाह जी। हाँ, तो आपने ये बात कही है कि जो है पंजतन जो है जरूरियात दीन में से नहीं है, पहली बात। हाँ है ना। नहीं आप हुक्म लगाए ना, मैं तो अपनी बात का फिरा करके नहीं, पहले मेरी बात सुनो। आप हुक्म लगा दें, उसके बाद मैं देवबंद आपको चौखट में आपको घसीटते हुए ले जाऊंगा अभी मैं। अरे यार तुम जब फंसते हो तो देवबंद की चौखट पे क्यों भागते हो यार? नहीं, देवबंद के दरबार पे क्यों फंसते हो? तुम्हारे लिए एक मिनट तुम्हारे लिए एक मिनट अरे सुनो यार फालतू नहीं, सुनो यार, आप जब फंसते हो, सुनो यार, उसके बाद आपको गिरफ्त करके मैं ले जाऊंगा देवबंद। हाँ बेशक आप लेके जाना। पहले आप जो है अपने गले से कुफ्र को फंदा निकाल दो। मैंने कहा कि पंजतन 5 पाक हैं, 5 अशखास हैं जिसके ऊपर पंजतन पाक मशहूर और मारूफ है। इसके अलावा अगर कोई बीवियां को भी शामिल करे तो इसमें कोई मजायका नहीं है, मैं ये सुना दिया है ना। अब आपकी बारी है कि आप हुक्म लगाओ, उसके बाद देवबंद का दरवाजा मैं आपको हुक्म नहीं, मैं कहता हूँ आपको पूरी बरेली न चाहूँ मैं। देखो नहीं, मैं देवबंदी सारी जुर्रियत देवबंद को कह रहा हूँ ना। आप हुक्म लगाओ, उसके बाद देवबंद का चेहरा दिख जाएगा आपको। जी हमारे देखो पहली बात तो ये है, हमने ये नहीं कहा कि हमारे अकाबिर ने ऐसा ये कहा है, मैंने ये बात बिल्कुल नहीं कही, क्योंकि आप जो है एक मिनट बाद में दिखाना जब आपको कोई टॉपिक हो तो। अभी तो मैंने आपसे सवाल किया है ना, आप ही की बात कर रहा हूँ मैं। हुक्म लगाए ना यार, इस तरह की बातें इधर तूल त्योहार क्यों दे रहे हैं? एक मिनट अख्तर निज़ामी साहब, मैंने ये बात कही थी कि हमारे अकाबिर ने ऐसा ये कहा है या हमारे अकाबिर ने इसके बारे में कुछ कहा है। नहीं अरे यार सुनो यार, मेरी उलमा देवबंद का क्या मानते हो? एक बार उलमा देवबंद का क्या मानते हैं? हुज्जत है वो तो नहीं, आप उलमा देवबंद मानते हैं जो 4 अकाबिर को हक मानता है वो लोग, वो बेशक दायरे इस्लाम से खारिज मानते हैं हम। तो आप जो है हमारे अकाबिर को दायरे इस्लाम से खारिज मानते हैं, तो किसी काफिर की बात तुम्हारे लिए हुज्जत है? आपके लिए हुज्जत होगी, मेरे लिए नहीं। आपके लिए नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब आपके लिए हुज्जत नहीं है तो हमारा अपने घर का एक मिनट सुनो अख्तर निज़ामी साहब, एक मिनट आप जो है अपने मसलक को, अपने आला हजरत को बचाने के चक्कर में आप उलमा देवबंद की चौखट पे जाओगे? आला हजरत को बचाने के चक्कर में रब्बिल आलमीन अपने मुजद्दिद को नहीं, अभी एक मिनट थानवी गंगोही का नाम लिया हूँ? नहीं लिया हूँ। नहीं आप जो है आपको पता है ना, अभी रास्ते में चाय वगैरह नहीं मिलेगा, मुझे नाम ले लूंगा तो हाँ देखो हाँ यही तो बात है। आप जो उलमा देवबंद के नाम पे ही खाते पीते हो, समझे? आप जो उलमा देवबंद के नाम पे ही खाते पीते हो। तुम्हारे जब तो उलमा देवबंद का नाम ना लोगे
तब तो तुम्हें खाना पीना मिलेगा ही नहीं। नहीं देवबंदी को अभी आपने खुद कहा, अभी आपने खुद कहा ना, अभी आपने ये कहा था कि अभी आपने ये कहा था, सुनो एक मिनट, अभी आपने खुद कहा था ना कि जो है मैं उलमा देवबंद का नाम नहीं लूंगा तब तक मुझे खाना मिलेगा ही नहीं। अब्दुल्ला देवबंदी इधर बात मत कीजिए, आप हुक्म लगाइए और इसका मैं आपका शरई हुक्म आपके घर से मैं सुना देता हूँ। तुमने ये बात कही है, मैं हुक्म लगा रहा हूँ इंशाअल्लाह, आपको हुक्म लगाते लगाते आपके घर की तरफ लेके चलूंगा इंशाअल्लाह। मैं घर में तो आप एक मिनट सुनो, पहली बात तो ये है विसाल शरीफ और अल मलफूज 2 किताबों के अंदर लिखा हुआ है, क्या लिखा है 2 किताबों के अंदर कि आला हजरत तो मरते मरते ये वसीयत करके गया है। क्या वसीयत की कि मेरा दीन मेरा मजहब मेरी किताबों से शाये होता है, मतलब मेरी किताबों से जाहिर होता है, जाहिर होता है, जाहिर होता है, जाहिर होता है, जाहिर। हाँ जाहिर बोलो नहीं यार, कहाँ बिहारी हो यार आप? अच्छा एक बार बताओ, अच्छा आपकी जबान इतनी कमजोर है। कमजोर नहीं, देखो अख्तर निजामी साहब ये भागने का आप भाग नहीं कर, मैं बता रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। अल्फाज ये कहा है ना वो गलत चुनते हो ना, आपको जो जबान आती है वो जबान में बात करो ही नहीं यार, मैं आपको हेजो अल्हम्दुलिल्लाह सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसी जबान आती है नहीं पढ़ पाते हो तो मुझसे पूछो ना, मैं बताऊंगा, मैं उस्ताद भी हूँ यहाँ का। अच्छा एक मिनट, आप उस्ताद है ना? जी मैं यहाँ आपको दाखिला भी ले लूंगा। मैं आप एक मिनट, मैं आप क्या बोल रहा हूँ कि उस्ताद हूँ यहाँ का, ठीक है? तुम आपको आप क्या क्या पढ़ाते हो बताओ दर्स में? मैं सारी किताबें पढ़ाता हूँ दर्स निज़ामी का। किताबों के नाम बताओ मुझे। बहुत सारी किताबें हैं दर्स निज़ामी, आप सुने होंगे। मैं आपसे सवाल करूँ, एक मिनट मैं आपसे सवाल करूँ, उसका जवाब देंगे फारसी का? सिर्फ सवाल करने आते हो तुम लोग यार, जवाब देने नहीं आते। अभी तुमने कहा कि आपको कुछ नहीं आता है। ठीक है कर रहे थे, जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। और आपने कहा कि मजहब पे चलना है ना जरूरी है, फर्ज है, लाजिमी है यार, तो लाजिमी है, फर्ज है। फर्ज उसको बोलते हैं जो अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का हुक्म जी है ना। नमाज क्या है बताओ? सुन्नत है, वाजिब क्या है? नमाज में तो सब भी पढ़ते हैं, नवाफिल भी पढ़ते हैं। नमाज फर्ज है, सुन्नत है? नहीं 5 वक्त की नमाज सुन्नत है, फर्ज है। वाक़ीमुस्सलात व अतुज़्ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, ये हुक्म देखो 5 चीजें जो है, मुझे ईमान, देखो इंसान जब बालिग हो जाता है ना, बालिग हो जाने के बाद 5 चीजें इंसान को फर्ज हो जाती हैं। बालिग के ऊपर ईमान फर्ज है। 5 चीजें देखो, पहला ईमान, नमाज, ठीक है? हाँ। उसके बाद जो है पहले क्या है बोलिए? ईमान पहले ईमान लाने के फर्ज है नहीं है? ईमान ला, हाँ और फर्ज है या नहीं है? हाँ नमाज फर्ज है या नहीं है? हाँ बोलते जाइए, बोलते जाइए। और उसके बाद जो है हाँ ज़कात देना क्या है? हाँ क्या है बताओ मुझे? ज़कात देना सब पर फर्ज नहीं है? सब पर फर्ज नहीं है ना जी, सब पर फर्ज नहीं है। सब हज भी सब पर फर्ज नहीं है जी। वो तो हुज्जल बैत है, चलो मैं बताऊं, वो तो हुज्जल बैत है इंसान है। अरे चलो यार 5 अरकान बताइए यार। नहीं आप बताओ क्या है? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, और क्या बताएं कि 5 में बताएं? वो तो हुज्जल बैत इंसान लका माल, अगर माल हज बताएं यार, हज तो बोले ना। देखो सुनो, रोजा बोलो यार, रोजा आता नहीं आपको? अरकान इस्लाम नहीं आता है? किस तरह से कहाँ पढ़े हो यार? अरे यार देखो अरे इस्लाम नहीं जानते हो और सवाल करने टकराने के लिए। अरे सुनो यार, तो आप फालतू बात नहीं, मैं आपसे बता रहा हूँ। हो अरे आवाम सुन लेगी, आवाम सुन लेगी। 5 नाम लिया मैंने, 5 नाम लिया ना, आप जितने बोले ना, मैंने 5 नाम लिया। एक मिनट मैंने 5 नाम लेने को क्यों होने आते हो यार? अरे सुन यार, तेरे